हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसके लिए सबसे पहले जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको जानना हमें अति आवश्यक होता है। मैथ क्या है, मैथ फॉर्मूले से सॉल्व होता है। फॉर्मूले अगर हमारा मजबूत नहीं है, फॉर्मूले अगर हमें नहीं आते हैं तो हमारा सब मैथ पढ़ना बेकार है। तो इसलिए मैथ पढ़ने से पहले हमें फॉर्मूले या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए आइए संख्या पद्धति के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है संख्या पद्धति का वो देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो गिनती में लाए जाने वाली जो संख्याएं होती हैं सब क्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे कि गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना का मतलब कि हम जो जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसमें जो हम यूज करते हैं उसमें जो संख्या हम प्रयोग करते हैं सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। परंतु इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। एक चीज़ आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं नहीं तो माइनस में होती हैं और नहीं शून्य होता है, और सारी एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आपका, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, अगर उसमें हम शून्य को ऐड कर लें तो सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। तो जो हम अगर शून्य को ऐड कर लेंगे तो जो संख्याएं से समूह जो बनेगा वो पूर्ण संख्याओं का क्या बन जाएगा, समूह हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्याएं सभी हो जाएंगी। सीधा सीधा आप याद रखिए कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे में देख लीजिए 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। अगला पॉइंट है आपका पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उनकी ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक और उनकी ऋणात्मक, यानी प्राकृतिक है उसको हम ऋणात्मक कर देंगे, माइनस से कर देंगे, तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं और उसमें हम शून्य को भी लेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए इसमें माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3, इधर भी हम अनंत तक जा सकते हैं और आगे भी हम अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें 0 भी होता है, इसमें प्लस भी संख्याएं आती हैं और माइनस भी आती हैं। ये आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिए। हम आगे चलते हैं। हमारा जो 4 पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है देखते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। P/Q का मतलब होता है भिन्न। भिन्न सभी लोग जानते हैं, जैसे कि P/Q का मतलब होता है 1/2 हो गया, 3/4 हो गए, सब क्या होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। तो परिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q पूर्णांक। देखिए यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमने पीछे पढ़ा, पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक जो होता है वो प्लस में भी जा सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तथा Q≠0, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हमारे पास P/Q है, अगर हम 1/0 कर दें तो इसका मान अनंत आएगा, या मान लीजिए 5/0 कर दें इसका भी मान अनंत आएगा। इसलिए हाँ, किसी भी संख्या के बटे में शून्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q≠0। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं। और भी संख्या है जैसे 5 6 7 सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। वैसे ही 2/7, 1 माइनस का 1/3, माइनस में भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्या को व्यक्त किया जा सकता है और अपरिमेय संख्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो? अपरिमेय संख्या, जहाँ p और q पूर्णांक है और तथा q नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन ऊपर वाली जो हमने बताया था कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, सेम यहाँ पे भी वो कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखिए जैसे √2, √5, √7, पाई सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे √2 है, √2 का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी पॉइंटों में आएगी। किस में आएगी? पॉइंटों में। तो इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या है। और आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास √4 है, क्या है हमारे पास? √4। तो √4 में से यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2। तो जो 2 आएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। इसलिए जो रूट में वही संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है जो रूट से बाहर नहीं निकले। अगर जो भी संख्या अगर रूट से पूरा बाहर निकल गया वो सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अभी मैं जब हम परिमेय संख्या में आपको बता रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हाँ। उसके बाद क्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसको हाँ हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने बताया था आपको, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं और 0/10 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपने क्लास 8th में बहुत सारे परिमेय संख्या निकाली होगी। परिमेय संख्या का आपने सूत्र वहाँ से आपको पता ही होगा कि a + b/2 ये परिमेय संख्या का आपका सूत्र होता है। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ कर हम आधा कर देंगे तो हमारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। आप देखिए 3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, 3/1 कर लीजिए। अब देखिए 1 को एक काम करिए, 3 और 4 इससे कोई अधिक संख्या ले लीजिए। जैसे 10 ले लेते हैं हम, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये 30/10 हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिख लीजिए 4/1, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40/10। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 30/10 हो गया और 40/10 हो गया। तो इसके बीच में हमें 6 ही तो लिखनी है बस। तो हम 6 कैसे लिख सकते हैं? 31/10, फिर लिख सकते हैं 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर 7 कहता 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में हमें लेना है। अगर मान लीजिए कि ये कह देगा कि 15 ज्ञात कीजिए, तो हम 10 की जगह पे हम यहाँ पे गुणा करते 20 से या 30 से अधिक संख्या से करते जिसके बीच में हम लिख सकते थे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसकी तरह है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या है? 3/5 है। क्या है यहाँ पे? 3/5। तो 3/5 में ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4/5 इंटू इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 10 से कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 40/50। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5
परिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैसे लिखना है बिल्कुल 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। देखिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमने लिख दिया आसानी से। ऐसे भी आप 7 8 और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सही है, जो भी हमें उत्तर देंगे उसका हमें कारण देना पड़ेगा। पहला देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए जब हम शुरू में पढ़ा था हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो भी पढ़ा था हमने, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में जब हमारा जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम जो हम पहले पढ़ते हैं उसका यूज होता है, इसलिए हम उसको टॉपिक को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। हमने पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या क्या थी, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 और 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो अब देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, देखिए 0 को छोड़ दें तो ये सब सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, बस 0 पूर्ण संख्या में ऐड हो जाता है। तो लिखेंगे हाँ, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहली बात तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या मैंने बताई थी कि जो वे संख्या होती हैं जिसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं और 0 भी ऐड कर सकते हैं उसमें, और वो दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या। लेकिन हमने पूर्ण संख्या जो पढ़ी थी, पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से स्टार्ट होकर धन की दिशा में जाती है, न कि ऋण दिशा में। ठीक है, पूर्णांक में हम माइनस जा सकते हैं लेकिन पूर्ण संख्या में हम माइनस में नहीं जा सकते। इसलिए हम लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। लिखेंगे नहीं, उत्तर सॉल्यूशन में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या को ऋणात्मक में नहीं लिख सकते, ऋणात्मक में नहीं लिख सकते। सही है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था अभी। परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या जो होती है माइनस में भी होती है, ठीक है, 0 भी होता है और धन में भी होता है। ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बताना, पूर्ण संख्या अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सॉल्यूशन में नहीं, क्योंकि प्रत्येक भिन्नात्मक, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। ठीक है, भिन्नात्मक संख्या जैसे 5/8 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जब 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 में आएगा। और हमने बताया था कि पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ये आपको मैटर सारा क्लियर हो गया होगा। और अगली एक्सरसाइज अगले हम वीडियो में करेंगे, और ये आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करिए।